राधे राधे। लक्ष्मण जी की कठोर वाणी भाषा पढ़ के रावण के ऊपर क्या असर पड़ा और उसने क्या कहा और आगे क्या हुआ, पहले हम इसे चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद इनकी व्याख्या समझते हैं। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबई सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, और अपराध न एक उदरहीं। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। लक्ष्मण जी की बिल्कुल साफ स्पष्ट और स्वरपूर्ण भाषा पढ़ के रावण अंदर से तो हिल गया। सुनत सभय, मन में तो उसके भय का संचार हो गया, किंतु ऊपर से वो सबको सुनाते हुए इस तरह से बोला कि देखो भूमि पर आकर कहता आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। भूमि जैसे कोई बच्चा छोटा सा धरती पे पड़ा हो और आकाश को छूना चाहता हो, उसी तरह से ये तपस्वी कितनी बड़े बड़े बाग विलास, कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। इस पर जो दूत सामने खड़ा था उससे रहा नहीं गया और उसने अपने मन की बात प्रकट करी। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समझाऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। कि हे नाथ, आप अपनी अभिमानी प्रकृति को छोड़ के मेरी बात सुनिए। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। आप मेरी बात क्रोध को त्याग करके सुनिए कि आप रामचंद्र जी से बैर को छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है वो बहुत कोमल है, इसके बावजूद भी कि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, इसके बावजूद भी उनका स्वभाव बहुत कोमल है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, और अपराध न एक उधरहीं। और यानी हृदय जैसे ही आप भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे वो आप पर कृपा करेंगे और अपने हृदय में वो आपके एक भी अपराध को याद नहीं रखेंगे। और अपराध न एक उधरहीं, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करें। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। और आप सीता जी को, जानकी मैया को भगवान श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिए। जैसे ये बात रावण ने सुनी, जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जैसे ही रावण ने दूत के मुंह से ये बात सुनी और रावण ने दूत को लात मार दी। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। जैसे ही उसने अपना अपमान सहा और रावण को प्रणाम करके वो श्री रामचंद्र जी की शरण में दूत चला गया और भगवान को प्रणाम करके अपनी कथा सुना के उसने अपनी गति पाई। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि ये जो सुख नाम का दूत है ये पहले ज्ञानी मुनि था, किंतु किसी श्राप के कारण, अगस्त मुनि ने इसको श्राप दिया था, उस श्राप के कारण इसको राक्षस योनि में जाना पड़ा। अब इसकी उस राक्षस योनि से मुक्ति हो गई। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। अब वहां भगवान समुद्र की उपासना कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, 3 दिन हो गए उनको बैठे हुए और समुद्र की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। इस पद में हमने देखा कि लक्ष्मण जी की बिल्कुल साफ सख्त कठोर वाणी सुन के रावण अंदर से तो हिला, किंतु ऊपर से उसने अपने अहंकार को ही पकड़ा। इस पर सुख नाम का जो दूत है, जो उनकी गुप्तचर संस्था का प्रमुख है, उसने अपने हृदय की बात रावण को कही और जैसे ही सीता जी को वापस लौटाने की बात कही तो उसने रावण से अपमान सहा। अपमान सह के वो वापस श्री रामचंद्र जी के पास में आया और श्री रामचंद्र जी को अपनी कथा सुनाई। सुख की कथा सुनकर भगवान ने उसको अभय दान दिया और भक्ति प्रदान की और वो वापस अपने आश्रम में चला गया भगवान की भक्ति करने के लिए। और 3 दिन हो चुके हैं भगवान को उपासना करते हुए समुद्र की, किंतु समुद्र ने किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब आगे क्या होता है इसे हम जानते हैं अगले एपिसोड में। कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने 5 इष्ट मित्रों से अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब करवाएं। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।